हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलाइट वेज रसोई। आप सबने चिकन लॉलीपॉप के बारे में तो सुना ही होगा। आज मैं आप सबसे उसी का वेजिटेरियन वर्जन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि वेज लॉलीपॉप्स। ये एक इंडो चाइनीज स्टार्टर है। ये खाने के साथ साथ दिखने में भी इतना अच्छा लगता है कि आप इसे किसी भी पार्टी में एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। तो आइए फटाफट ये वेज लॉलीपॉप्स बनाना शुरू करें। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ले लिए हैं। इसे अब हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। अब इन आलू को हम अच्छे से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। डालेंगे इसमें आधा कप कद्दूकस की हुई गाजर, 1/3 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल देंगे। 3 बड़े चम्मच के करीब बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच फ्रोज़न कॉर्न्स लिए थे, जिसे मैंने मिक्सिंग जार में डालकर दरदरा पीस लिया था। इसे भी हम मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बाइंडिंग के लिए अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे कि कद्दूकस की हुई बंद गोभी, उबले हुए मटर। तो ये देखिए, वेज लॉलीपॉप्स के लिए मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। मैंने यहाँ पर इस तरह से आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं। अब हम इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे लॉलीपॉप की शेप देना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसमें इस तरह से आइसक्रीम की स्टिक इंसर्ट करेंगे। अब इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए इसे अच्छे से सेट करेंगे, ताकि आइसक्रीम स्टिक इसमें से निकले ना। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये लॉलीपॉप। इसी तरह हम सभी लॉलीपॉप्स को शेप दे देंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 3 बड़े चम्मच मैदा, 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे। डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब एक बार इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इससे घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमें इसी तरह की मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल चाहिए। अब हम एक लॉलीपॉप लेंगे और उसे इस घोल से अच्छे से कवर कर लेंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से सारे लॉलीपॉप को घोल से ढक देंगे। साथ ही हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब लॉलीपॉप को डायरेक्ट हम तेल में डाल देंगे। इसी तरह से हम 2 से 3 लॉलीपॉप को एक बार में फ्राई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें इसे चलाना नहीं है। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, लॉलीपॉप का कलर चेंज हो चुका है और ये फ्राई होकर एकदम तैयार है। अब हम इसे किसी शिफ्ट या फिर किसी प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सभी लॉलीपॉप्स तैयार कर लेंगे। आप इन लॉलीपॉप को इसी टाइम पर टमाटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए एक सॉस बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हम एक पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन ले लिया है। इसे भी हम पैन में डाल देंगे। अब इसे हम सौते कर लेंगे। अब हम गैस को बिल्कुल कम कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस डाल देंगे। 1/3 कप पानी डाल देंगे। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें एक बॉयल आने देंगे। ये देखिए, सॉस में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच सिरका डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर को 2 बड़े चम्मच पानी में मिला लिया था।
इस गोल गोभी हम सॉस में डाल देंगे। इसे डालने से सॉस जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे जब तक कि सॉस गाढ़ी और ग्लॉसी ना हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी और कितनी ग्लॉसी सॉस बनकर तैयार हुई है। कर देंगे गैस को बंद। अब एक लॉलीपॉप लेंगे और उसे इस सॉस से अच्छे से कवर कर लेंगे। चम्मच की मदद से सारे लॉलीपॉप पे अच्छे से सॉस को लगा देंगे। ये स्टेप आप लॉलीपॉप को सर्व करते टाइम ही कीजिए। तो ये देखिए सभी वेज लॉलीपॉप्स बनकर तैयार है। इसकी स्टिक को मैंने एल्यूमिनियम फॉयल पेपर के साथ कवर कर लिया है और इसे धनिया के साथ मैंने गार्निश किया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप सब तक पहुँचती रहे। तो इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जल्दी मैं नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी।